हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पर आदर्श कोचिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास दूसरी है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश पहले सब लोग आप अपनी कॉपी में उत्तर प्रदेश का मैप बना लें, जिससे कि आसानी रहेगी लोकेशन समझने में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, क्या लोकेशन है, कौन सा स्टेट की सीमा यूपी से लगती है, किस स्टेट की सीमा नहीं लगती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की, ये सबसे उत्तरी छोर है। ये कौन सा छोर हो गया? उत्तरी। ये हो गया अपना दक्षिणी, ये पूर्वी, ये पश्चिमी। तो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि सब उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी कौन सा, पश्चिमी कौन सा। आपको क्या सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तरी सहारनपुर, नोट डाउन कर लेंगे अपनी अपनी कॉपी में। उत्तरी जिला यहाँ कौन सा लोकेशन आता है? सहारनपुर। दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे सोनभद्र, ये है सोनभद्र अपना। ठीक है, ये पूर्वी, पूर्वी जिला है बलिया। कौन सा है पूर्वी जिला? बलिया। और पश्चिमी जिला है यहाँ शामली। कौन सा? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। पूर्वी बलिया, दक्षिणी सोनभद्र, उत्तरी सहारनपुर। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी चौड़ाई है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी चौड़ाई थी? मैं इधर नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ये शॉर्ट में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो उत्तर से दक्षिण तक कितनी चौड़ाई है प्रदेश की? तो चौड़ाई है अपनी 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है? 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर। ये 650 किलोमीटर होगी, ये 240 किलोमीटर। नोट डाउन करें, परीक्षा में एक ना एक प्रश्न में से पूछा जाता रहता है। प्रदेश का आकार किस तरीके का? तो प्रदेश का आकार जो है अपने वो लंबवत है। प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत। उत्तर प्रदेश का आकार जो है वो लंबवत है, लिख लेंगे लंबवत। प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत। ठीक है, मैंने लंबाई बता दी, चौड़ाई बता दी। सबसे उत्तरी जिला, पश्चिमी उत्तरी जिला कौन सा बताया? सहारनपुर। दक्षिणी सोनभद्र, पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली। ठीक है, आशा है आपने सब ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से कितनी सीमाएं लगती हैं, अपने प्रदेश से कितने राज्य लगते हैं। तो प्रदेश से सीमा जो लगती हैं वो कुल 9 राज्यों की लगती है। कितने? 9 राज्य की, जिसमें कि 8 तो राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक कौन है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। 8 राज्य, 8 राज्यों के बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे, कौन कौन से जिले की सीमा लगती है 8 राज्यों से। ठीक है, कुल राज्य पूछा जाए तो कितने लगते हैं? 9, जिसमें कि 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। कोई प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम अलग अलग कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लगता है। वैसे ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा किस जिले की सीमा किस प्रदेश से लगती है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आगे अपने अब ये सब चीजें पढ़ेंगे। 8 राज्य, 9 केंद्र, एक केंद्र शासित प्रदेश, कुल 9 राज्य। ठीक है, कुल राज्य होंगे 9 कुल। अब एक देश से सीमा लगती है, प्रदेश की सीमा एक देश से लगती है। किससे? नेपाल से। प्रदेश की सीमा कितने देश से लगती है? एक देश से, मात्र एक देश से सीमा लगती है, नेपाल से। ठीक है, मैं आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। हमें अब पढ़ते हैं प्रदेश की जो सीमा लगती है अन्य प्रदेशों से, वो प्रदेशों की लोकेशन का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बताया था सहारनपुर है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सहारनपुर। तो सहारनपुर में यहीं ऊपर है हिमाचल प्रदेश, ये सबसे ऊपर है हिमाचल प्रदेश। यहाँ से ये सब क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, काफी ऊपर तक। तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ से शुरू हो जाता है उत्तराखंड। कौन सा प्रदेश? उत्तराखंड, जो कि प्रदेश के ही, अपने उत्तर प्रदेश से ही 13 पर्वतीय जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को प्रदेश के 13 जिलों को काटकर अलग राज्य बनाया गया, जिसका नाम उत्तराखंड। अब यहाँ से सीमा शुरू हो जाती है नेपाल की। एकमात्र देश से अपनी सीमा लगती है, वो कौन सा है? नेपाल। तो नेपाल से सीमा लग जाती है। उसको इधर चल के पूर्वी में मैंने बताया था सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बलिया। अब इधर ये पूरा बिहार है। कौन से स्टेट से सीमा लगती है? बिहार से। अपने प्रदेश की सीमा पूर्व में पूरे बिहार से लगती है। अब आए इधर, यहाँ तक ये बिहार है पूरा। उसके बाद यहाँ आ जाता है अपना झारखंड। तो झारखंड, फिर इसके जस्ट नीचे ये सब छत्तीसगढ़। कौन सा स्टेट आ जाएगा? छत्तीसगढ़। मैं नंबरिंग कर देता हूं उन पे। नंबर 1 स्टेट हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, छत्तीसगढ़। अब इधर आ जाएगा मध्य प्रदेश। ये पूरा मध्य प्रदेश है।
यहाँ से लेके ये सब सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ आ जाता है राजस्थान, शॉर्ट में लिख देता हूँ राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान के जस्ट ऊपर यहाँ है दिल्ली। राजस्थान के ऊपर ये अंदर है घुसा, अंदर की तरफ थोड़ा घुसा हुआ है प्रदेश में दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने पहले बताया था एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है, उसका नाम दिल्ली। दिल्ली के जस्ट ऊपर आ जाएगा यहाँ सब हरियाणा। ये सब क्या है? हरियाणा की सीमा है यहाँ, हरियाणा। हरियाणा अभी अपने नोट डाउन कर लेंगे कौन कौन सी प्रदेश की सीमा लगती है। सबसे पहले एक सेकंड से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। मेरे साथ रिपीट कर लें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली, दिल्ली हरियाणा। इस तरीके उत्तराखंड की जस्ट आगे नेपाल है, नेपाल देश है। ठीक है, आप सभी ने ये चीज लिख ली होंगी। ठीक है, एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या तो। उसके बाद अभी अब अपने अलग अलग देख लेंगे। यहां बताया था हमने हिमाचल प्रदेश। कौन सा? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं हिमाचल। अब हिमाचल प्रदेश से यहाँ मात्र एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, जो सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट भी है। तो हिमाचल प्रदेश से किसकी सीमा लगती है? सहारनपुर की। किसकी? सहारनपुर की। मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से किसकी सीमा लगती है? सहारनपुर। लिख लें आप, नोट डाउन कर लें, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सहारनपुर की। अब मैंने इधर बताया था उत्तराखंड। यहाँ कौन सा स्टेट आ जाता है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से प्रदेश के कौन कौन से जनपद लगते हैं? तो यहाँ नोट डाउन कर लें, उत्तराखंड से जो डिस्ट्रिक्ट लगेंगे, हिमाचल प्रदेश तो इससे लग गया। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड से डिस्ट्रिक्ट लगेंगे, एक तो सहारनपुर, यहां से ये सीमा लग जाती है। ठीक है, तो सहारनपुर के बाद आगे आ जाता है अपना मुजफ्फरनगर। फिर आ जाएगा मुजफ्फरनगर के जस्ट आगे बिजनौर। बिजनौर के आगे चलेंगे थोड़ा सा, फिर मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद अपना रामपुर। रामपुर के बाद बरेली। बरेली के बाद पीलीभीत। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, फिर अंदर थोड़ा इस तरीके से है बिजनौर, फिर मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद आ जाएगा रामपुर, फिर बरेली, फिर पीलीभीत। कुल 7 डिस्ट्रिक्ट है। एक दो उत्तराखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 7। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से कितने लगते हैं? 1 मात्र। कौन? सहारनपुर। उत्तराखंड के आप नोट डाउन कर लें। उत्तराखंड के बाद आ जाएगा ये देश नेपाल। नेपाल के हम सबसे लास्ट में लर्न करेंगे। अब यहाँ आ जाओ बिहार। कौन सा स्टेट बताया था इधर? बिहार। अब बिहार के नोट डाउन कर लें। देखो सबसे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराजगंज, उसके बाद यहाँ पड़ता है कुशीनगर, कुशीनगर के बाद पड़ता है देवरिया, देवरिया के बाद मैंने बताया था यहाँ एक बलिया, सबसे पूर्वी जिला। बलिया के बाद पड़ेगा चंदौली, बलिया के बाद चंदौली, बलिया के बाद पड़ जाएगा अपना चंदौली, बलिया, बलिया के बाद यहाँ सॉरी गाजीपुर आता है। कौन सा? गाजीपुर, गाजीपुर के बाद चंदौली, और चंदौली के जस्ट बाद यहाँ सोनभद्र आ जाता है। ठीक है, अब मैं बिहार की स्टेट लिख देता हूँ। बिहार से स्टेट से कौन कौन से अपने जनपद लगते हैं, तो सबसे पहले लिखें महाराजगंज। अभी मैं सब नोट लर्न करा देंगे हम क्लास में। महाराजगंज के बाद यहाँ बताया था हमने, महाराजगंज के बाद बताया था कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, बलिया के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद नोट डाउन कर लें चंदौली, चंदौली, चंदौली के बाद आ जाएगा सोनभद्र। तो बिहार से प्रदेश के कौन कौन से जनपद लगते हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया,
गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। तो इससे कुल 7 डिस्ट्रिक्ट, एक तो 7। बिहार से भी कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ सोनभद्र। सबसे दक्षिणी जिला में हमने बताया था सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। तो सोनभद्र से प्रदेश के, सोनभद्र से कौन कौन से प्रदेश की सीमा लगती है अभी लिख लें हम। यहाँ बिहार हो गया, बिहार के बाद यहाँ कौन सा आ जाता है? झारखंड। तो खुद नोट डाउन कर लें, झारखंड से सीमा, झारखंड से एकमात्र डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है वो सोनभद्र की। झारखंड के जस्ट नीचे ये छत्तीसगढ़ इधर। तो सबसे दक्षिण में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उसके भी दक्षिण में छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से एकमात्र डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है वो है सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भी सीमा सोनभद्र से लगी। तो क्वेश्चन पूछा सोनभद्र से कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? तो 3। सॉरी, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 3। झारखंड, एक के ऊपर बिहार भी आ जाता है यहाँ, तो 4 हो गए। सोनभद्र से कितने स्टेट की सीमा लगती है? 4 की। बिहार, सोनभद्र से 4 स्टेट की सीमा लगती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, आशा आपने सभी। अब अपने पढ़ेंगे मध्य प्रदेश से किस किस डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश से एक तो यहाँ सोनभद्र हो गया, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज के बाद चित्रकूट, चित्रकूट, प्रयागराज के बाद जस्ट ऊपर कौन सा? चित्रकूट, चित्रकूट के बाद बांदा, चित्रकूट के बाद बांदा, बांदा के बाद यहाँ महोबा आ जाता है। कौन सा? महोबा, महोबा के बाद झांसी। ये पूरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ललितपुर। झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर के जस्ट ऊपर ये सब जालौन है। कौन सा है? जालौन, जालौन के ऊपर यहाँ सब इटावा, फिर आगरा। तो मध्य प्रदेश से प्रदेश के कुल 11 जिलों की सीमा लगती है। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है। प्रदेश की कुल 11 जनपद की सीमा लगती है। अभी आप नोट डाउन कर लें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं मध्य प्रदेश के साथ। एक सिक्वेंस में लिखवा रहा हूं, फिर मैं लोकेशन भी बता दी, एक बार रिपीट कर देंगे। मध्य प्रदेश सबसे पहले सोनभद्र, साथ साथ ही नोट डाउन कर लें। सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर जनपद के बाद ऊपर आता है प्रयागराज, प्रयागराज के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद बांदा, महोबा, महोबा के बाद आ जाता है यहाँ झांसी। कौन सा? झांसी। अब झांसी के बाद ये इधर का इलाका ये कौन सा? सब ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर के जस्ट ऊपर ये सब जालौन, जालौन के ऊपर इटावा और आगरा। कुल 11 जनपद। सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, फिर प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, बांदा के बाद आ जाता है महोबा, महोबा के बाद यहाँ सब ये झांसी, ये सब झांसी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, झांसी का ये त्रिकोणा बना हुआ है ये सब कौन सा है? ललितपुर। फिर ललितपुर के जस्ट ऊपर जालौन, जालौन के ऊपर इटावा, इटावा के ऊपर आगरा। कुल 11 जनपद है जो प्रदेश के, जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगला पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर हमने बताया था राजस्थान। मध्य प्रदेश के ऊपर कौन सा बताया था? राजस्थान। तो राजस्थान के साथ सीमा लगाने वाले जिले, एक तो लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा था यहाँ? आगरा। लास्ट इधर से पढ़ा था अपनों ने आगरा। तो आगरा, एक तो आगरा हो गया और दूसरा मथुरा। आगरा और मथुरा 2 जनपद है प्रदेश के जो कि मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले कुल 2 जनपद। उसके जस्ट ऊपर आ जाती है अपने, अब ये बीच में दिल्ली। वैसे तो ये सब हरियाणा है लेकिन यहाँ दिल्ली बीच में आती है, तो दिल्ली को भी नोट डाउन कर लें। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ 2 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाती है, एक तो गाजियाबाद, दूसरा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, दिल्ली के साथ ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो प्रदेश के सीमा बनाते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लें, राजस्थान के भी और दिल्ली के भी। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपने हरियाणा के साथ कौन कौन सीमा बनाते हैं, क्योंकि राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली हो गया, दिल्ली के ऊपर कौन सा स्टेट है? हरियाणा। तो
हरियाणा के लर्न करने के लिए सबसे अच्छे तरीका ऊपर से चलो। फिर से कहाँ से चले? ऊपर से। तो हरियाणा से कौन कौन बनाएगा? एक तो सहारनपुर, सहारनपुर के बाद बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, या ऐसे लिख लो गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर एक बनाता है अपना अलीगढ़ और मथुरा, दोनों नोट डाउन कर लें, ये भी बनाते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के साथ कौन कौन सी बनाता है? सहारनपुर, सहारनपुर के बाद शामली, शामली लिख लो, सहारनपुर के बाद शामली, फिर बागपत, बागपत के बाद हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के साथ जो सीमा बनाते हैं। अभी हम एक बार आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट रिपीट कराऊंगा, उससे पहले अपने नेपाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ प्रदेश की एकमात्र देश के साथ सीमा बनाता है प्रदेश, वो भी है नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ, अब नेपाल यहाँ से शुरू किया। लास्ट डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पढ़ा था पीलीभीत। कौन सा पढ़ा था? पीलीभीत। पीलीभीत के जस्ट बाद आता है यहाँ लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद आ जाता है बहराइच, लखीमपुर खीरी के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है? बहराइच, बहराइच के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद, अब इधर लास्ट हमने बिहार का जब पढ़ाया था तब यहाँ से स्टार्ट किया था महाराजगंज। तो ठीक है, एक साथ हम नोट डाउन कर लें कौन कौन से। एक तो पीलीभीत, पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, लखीमपुर, ठीक है, उसके बाद बहराइच, लखीमपुर के बाद कौन सा आ जाएगा? बहराइच, बहराइच के बाद नेपाल के साथ पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, बहराइच, बहराइच के बाद आ जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बताया था हमने बलरामपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के जस्ट बाद, सिद्धार्थनगर के बाद आ जाएगा यहाँ सबसे लास्ट जो महाराजगंज। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? महाराजगंज। ठीक है, अभी हमने प्रदेश के साथ प्रदेश के जो भी जनपद है जो अन्य प्रदेशों से या देश से सीमा बनाते हैं, मैंने आपको सब नोट डाउन करा दिए। आपने सब लिख लिए हुए, नहीं लिखे तो वीडियो को दोबारा रिवर्स कर करके देखें, फिर एक का एक डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन सब कुछ नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्जाम में कुछ प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। जिस एग्जाम में भी यूपीजी के पूछा जाता है उसमें ये प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपसे। प्रश्न को सब लोकेशन पूरा बाई मैप के द्वारा, मैप बना के इस तरीके से ही लिख लें। मैं एक बार फिर से आपको पूरा दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, अब लिख लेंगे जिस किसी ने कोई प्रश्न छूट गया हो। सबसे पहले कौन कौन से प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आ जाएगा नेपाल, नेपाल के बाद ये पूरा बिहार, बिहार के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, यहाँ अंदर थोड़ा दिल्ली, ये पूरा हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश। प्रदेश के कुल 9, प्रदेश की सीमा जो है कुल 9 राज्यों से लगती है, जिसमें 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक देश से लगती है नेपाल। अभी हम इन डिस्ट्रिक्टों के बारे में पढ़ेंगे। अब याद किस तरीके से, एक तो लोकेशन से याद कर लिया हमने, अब कुछ एक तरीके हैं, जैसे झारखंड से एकमात्र डिस्ट्रिक्ट लगता है सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से एकमात्र डिस्ट्रिक्ट लगता है सोनभद्र, ठीक है, और याद करो हिमाचल प्रदेश से एकमात्र डिस्ट्रिक्ट लगता है सहारनपुर। अब और तरीका याद करने का, राजस्थान से सिर्फ 2 लगते हैं, एक तो आगरा, और आगरा लग जाएगा, दूसरा मथुरा, 2 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इतने हमें याद हो गए। अब उत्तराखंड के याद कर लेते हैं। उत्तराखंड के सबसे इधर अब ये यहाँ हो गया सहारनपुर, सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के बाद यहाँ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद हमने बताया था बिजनौर, बिजनौर के बाद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बरेली के बाद जस्ट पीलीभीत। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 7। अब नेपाल के याद कर लो, तो देखो ये पूरा पीलीभीत हो गया, पीलीभीत के बाद आ जाएगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद बहराइच, बहराइच के बाद आ जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद श्रावस्ती के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज। अब महाराजगंज इधर लास्ट जनपद हो गया। महाराजगंज की सीमा नेपाल से भी लगती है और बिहार से भी लगती है। तो फिर महाराजगंज, महाराजगंज के बाद हो जाएगा कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है प्रदेश का, पूर्वी डिस्ट्रिक्ट बलिया, बलिया के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद ये चंदौली, जो सब बिहार से सीमा बना रहे हैं। चंदौली के बाद अपना ये सोनभद्र, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सोनभद्र। अब प्रश्न पूछा जाता है
कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, या कितने राज्यों से लगती है सोनभद्र की सीमा। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछेगा तो सोनभद्र के बारे में अलग से लिख दे थोड़ा। सोनभद्र की जो सीमा है वो 4 से, एक तो पड़ा था बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद लिख लो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद लिख लो आप नीचे नोट डाउन कर लें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन 4 राज्यों से सीमा लगती है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक तो सोनभद्र हो गया, सोनभद्र के जस्ट ऊपर मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रयागराज के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद बांदा, बांदा के बाद महुआ, महुआ के बाद यहाँ आ जाता है झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर के बाद जालौन, इटावा और आगरा। अब इटावा ये सॉरी ललितपुर जो है प्रश्न पूछा जाता है किस जिला की सीमा, या कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो कौन सा है ललितपुर। ये मध्य प्रदेश पूरा इस तरीके से फैला हुआ और ललितपुर नीचे की तरफ लटका हुआ, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ललितपुर। ठीक है, उसके बाद पढ़े राजस्थान। राजस्थान से 2 ही जनपद हैं जो सीमा बनाते हैं, एक तो अपना आगरा और दूसरा मथुरा। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। अब पढ़ा था हरियाणा, हरियाणा से ऊपर से याद करेंगे। सहारनपुर, सहारनपुर के बाद शामली, बागपत, बागपत हो गया गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध, आगरा, आगरा भी है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मथुरा। ठीक है, ये सब डिस्ट्रिक्ट है जो कि सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ। ठीक है, एक बार में 2 एक क्वेश्चन और जो रिपीट करा दूं। प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किमी। इसे नोट डाउन कर लें, प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, 2,40,928 किलोमीटर। कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में प्रदेश का, ठीक है, चौथा। कौन सी रैंक है प्रदेश की क्षेत्रफल में, चौथी रैंक है। पहले पर कौन आया था, राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ MH महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यूपी। ठीक है, यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कुल देश के क्षेत्रफल का, मतलब मानो देश का क्षेत्रफल 100% है, तो 100% में कितना है प्रदेश का क्षेत्रफल, मात्र 7.33%, 7.33% प्रदेश का क्षेत्रफल है। मैंने एक और अभी ये कौन सा छोड़, उत्तरी ये, दक्षिणी ये, पश्चिमी ये, पूर्वी, इस तरीके से। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया, सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, पश्चिमी जिला शामली, पूर्वी जिला बलिया। चौड़ाई कितनी हो गई प्रदेश की, इस तरीके से, तो चौड़ाई कितनी है 240 किलोमीटर। प्रदेश की लंबाई कितनी है 650 किलोमीटर। मैंने आपको क्लास एक बार नहीं 3 बार रिपीट करा चुका हूँ ये क्लास। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी हुई। एक एक प्रश्न इस क्लास से भाई मैप बना के लिख लें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर अप्लाई करें क्लास कैसी लगी, जिससे कि हम आगे की क्लास में और इम्प्रूव करके पढ़ाएं, और ज़्यादा मेहनत